हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव समान हो उसी को हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा पृष्ठ या फिर वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर समान विभव होता है। वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर समान विभव होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव समान हो उसी को हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु आवेश की। पॉइंट चार्ज की मान लो हमने यहाँ पे एक गोला बनाया और इस गोले के केंद्र पे हमने एक चार्ज रख दिया Q चार्ज। गोले के केंद्र पे हमने एक चार्ज रखा Q चार्ज। अब इस गोले का त्रिज्या हम R ले लिए। अच्छा, तो बच्चों बताओ, इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे विभव समान होगा कि अलग अलग होगा? ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, इस पे विभव समान होगा या फिर अलग अलग होगा? मेरे ख्याल से तो सभी पॉइंट पे विभव समान होगा। क्योंकि सभी पॉइंट इस चार्ज से, इस आवेश से समान दूरी पर है। सभी पॉइंट इस आवेश से समान दूरी पर है। तो इस आवेश के वजह से इस पॉइंट पर भी विभव समान होगा, इस पॉइंट पर भी विभव समान होगा, इस पर भी। सभी पॉइंट पे विभव समान होगा। तो हम लिखेंगे V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर KQ बटे R। सभी पॉइंट का विभव होगा KQ बटे R। बिंदु आवेश के लिए गोलाकार समविभव पृष्ठ, लिख लो यहाँ पे। बिंदु आवेश के लिए गोलाकार समविभव पृष्ठ। क्या दिख भी रहा है कि नहीं? ठीक है। बिंदु आवेश के कारण गोलाकार समविभव पृष्ठ, यह एक ऐसा पृष्ठ है, ऐसा गोला है जिसके सभी बिंदु पे विभव समान है।
मान लो अगर यहाँ पे हम एक चार्ज लिए, यहाँ पे हम एक चार्ज लिए प्लस क्यू चार्ज, धनात्मक आवेश, इसको केंद्र मान के हम एक गोला बना लिए, तो देखो कंडीशन ये है कि समविभव पृष्ठ गोला भी हो सकता है, एक बेलन भी हो सकता है, या फिर कोई प्लेट भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि सरफेस जो है वो 3D होना चाहिए, त्रिविमीय आकृति होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक प्लस चार्ज को केंद्र मान के एक गोला बना लिया। तो अब इस गोले के, इस स्फीयर के सभी बिंदु पर पोटेंशियल सेम होगा, मतलब सभी बिंदु पर विभव सेम होगा। इस गोले के सभी बिंदु पे, सभी पॉइंट पे विभव सेम होगा। अगर एक गोला और मान ले, इसी को केंद्र मानते हो, तो इस पे भी सभी बिंदु पर विभव सेम होगा। अगर एक और बना ले तो इस पे भी सभी बिंदु पर विभव सेम होगा। मान लो हमने यहाँ पे मान लिया विभव, इसका विभव है 100 वोल्ट, इसका विभव है मान लो 80 वोल्ट, और इसका विभव है मान लो 60 वोल्ट। तो ये जो 60 वोल्ट विभव है, इस गोले के सभी बिंदु पे 60 वोल्ट इसका विभव होगा। यहाँ भी 60 वोल्ट होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 60 वोल्ट होगा। अगर इसका 80 वोल्ट विभव है तो इसके सभी बिंदु पे 80 वोल्ट विभव होगा। इसका 100 वोल्ट है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 100 वोल्ट उसका विभव होगा। मतलब ये अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है, ये अपने आप में एक समविभव है, ये अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। लेकिन इसका जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, और इसका जो विभव होगा, दोनों सेम नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा। इस गोला के सभी बिंदु पे विभव समान होगा, इस गोला के सभी बिंदु पे विभव समान होगा। सभी गोला अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। क्लियर है? अगर यहाँ पे कोई मान लो कि ऋणात्मक आवेश होता, मान लो यहाँ पे हमने एक माइनस क्यू चार्ज लिया और इसको केंद्र मान के हम एक गोला बना लिए, तो इस गोले के सभी बिंदु पर विभव समान होगा। और अगर यहाँ पे एक और गोला बना लिए तो भाई इस पे भी विभव समान होगा। इस पे, इस बिंदु के इस गोले के सभी बिंदु पर विभव समान होगा, और दूसरा गोला जो है इसके भी सभी बिंदु पर विभव समान होगा। एक और गोला बना लेंगे तो इस पे भी विभव समान होगा। गोला बनाते जाएंगे। ये अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। अगर मान लो कि इसको हम बोल देते -100 वोल्ट, इसको हम बोलते हैं -80 वोल्ट, इसको बोलते हैं -60 वोल्ट, तो इस गोले के सभी बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, -60 वोल्ट होगा। इस गोले के सभी बिंदु पर विभव होगा -80 वोल्ट, और इसके सभी बिंदु पर विभव होगा -100 वोल्ट। क्लियर है? छाप लें, इसको नोट कर लें, इसको छाप लिए, मिटा दें। चलिए, आइए यहाँ पे अब हम ले लेते हैं रैखिक आवेश। रैखिक आवेश, रैखिक आवेश, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज। अच्छा, रैखिक आवेश, लीनियर चार्ज। मान लो यहाँ पे हमने एक रॉड लिया और इस पे यहाँ पे हमने एक रॉड लिया और इस पे हर जगह प्लस चार्ज बिखरा हुआ है ना, प्लस 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 चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज भी ले सकते हैं। तो हमने बिंदु आवेश के लिए बिंदु आवेश के लिए कैसा सतह लिया था, कैसा पृष्ठ लिया था, एक गोला लिए थे। अब हम रैखिक आवेश के लिए क्या लेंगे, तो एक बेलन ले लेंगे। हम रैखिक आवेश के लिए हम एक बेलन ले लेंगे। मान लो इस रड से r दूरी पर इधर और r दूरी पर इधर नाप के हमने एक
गोला बना लिया, सॉरी गोला नहीं, बेलन बना लिया। आर दूरी नाप के दोनों साइड से एक बेलन बना लिया। अच्छा बताओ, इस बेलन पे, इस पॉइंट पे, इस बेलन पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, क्या सभी पॉइंट पे विभव समान होगा? क्या सभी पॉइंट पे विभव समान होगा? हाँ, सभी पॉइंट पे विभव समान होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी आर है, यहाँ से यहाँ का दूरी भी आर है, यहाँ से यहाँ का दूरी भी आर है ना, यहाँ से यहाँ का दूरी भी आर है। तो सभी बिंदु पर विभव समान होगा। V1 बराबर होगा V2 बराबर होगा V3 के बराबर होगा V4 के। सभी बिंदु पर विभव समान होगा। अच्छा, क्या इस बेलन का भी कोई कॉन्सेंट्रिक फिगर हो सकता है? मान लो यहाँ पे एक रॉड बनाए हम, है ना, इस पे चार्ज है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस प्लस चार्ज हर जगह बिखरा हुआ है। यहाँ पे हम एक ये बना लिए, मान लो कि एक बेलन बना लिया मैंने, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे एक बेलन हमने बनाया ऐसे ऐसे। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने एक बेलन बना दिया ऐसे ऐसे। अब इस बेलन के सभी बिंदु पर, इस बेलन के इस बिंदु पर, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, सभी बिंदु पे पोटेंशियल विभव समान होगा। अब इस पे सभी बिंदु पे विभव समान होगा, इस पे सभी बिंदु पे विभव समान होगा। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपने आप में समविभव सतह है, ये भी अपने आप में एक समविभव सतह है, ये भी अपने आप में एक समविभव सतह है। मान लो इसका वोल्ट, मान लो इसका विभव 20 वोल्ट है, इसका मान लो 16 वोल्ट है ना। हाँ, इसका विभव मान लो कितना है, 12 वोल्ट है। तो इस सिलेंडर पे, इस बेलन पे सभी बिंदु पर विभव 12 वोल्ट होगा, इस बेलन के सभी बिंदु पर विभव 16 वोल्ट होगा और इसके अंदर वाले के सभी बिंदु पर विभव 20 वोल्ट होगा। क्लियर है? नोट कर ले, इसको छाप ले। इसके लिए लिख लें रैखिक आवेश के लिए बेलनाकार समविभव पृष्ठ। अब समझ में आ गया कि समविभव पृष्ठ किसको बोलते हैं? जिसके सभी बिंदु पर विभव समान हो उसी को हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। छाप लें, इसको नोट कर लें। छाप लिए, मिटा दे। समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, पृष्ठ के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला प्रॉपर्टी है कि समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर किसी दो बिंदु के बीच, किसी दो बिंदु
के बीच का विभवांतर, किसी दो बिंदु के बीच का विभव का अंतर, किसी दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर, विभव का अंतर शून्य होता है, शून्य अर्थात 0 होता है। किसी समविभव पृष्ठ के किसी भी दो बिंदु के बीच के विभव का जो अंतर होगा वो 0 होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक समविभव पृष्ठ बनाया है ना, और इस समविभव पृष्ठ पे यहाँ पे हमने लिया एक पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी। अब समविभव पृष्ठ है तो सभी बिंदु पर विभव समान है, जितना विभव ए पॉइंट पे है उतना ही बी पॉइंट पे भी है। तो वी ए माइनस वी बी बराबर होगा 0। दोनों पॉइंट पे विभव समान है, समान विभव को घटाओगे माइनस करोगे तो विभव 0 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर 0 हो जाएगा। छाप ले इसको, छाप ला। दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र की रेखा लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र की रेखा लंबवत होती है। किसी समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो रेखा होती है वो लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होता है। ऊपर वाला मिटा दें, इसको नोट कर लिए, मिटा दें। यहाँ पे बनाते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसके चारों तरफ हमने एक गोला बना दिया। अब बच्चों बताओ, प्लस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की रेखा बाहर की तरफ होगी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की रेखा बाहर की तरफ होगी, ऐसे ही ना होगा जी। अच्छा, ये सतह के लंबवत है, सतह के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, सतह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। प्लस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा बाहर की तरफ होती है, ऋणात्मक की वजह से अंदर की तरफ होती है। ये जो क्षेत्र की रेखा, विद्युत क्षेत्र की रेखा है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लंबवत होती है। मान लो अगर यहाँ पर कोई रैखिक चार्ज होता तो यहाँ पे एक रैखिक चार्ज है, प्लस चार्ज है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे हमने एक बेलन बना लिए, हम यहाँ पे हम एक बेलन बना लिए। अब बच्चों बताओ, इस धनात्मक आवेश की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की रेखा ऐसे होगी बाहर की तरफ, इधर ऐसे होगा बाहर की तरफ। प्लस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की तरफ होगी। क्या ये सतह से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? दिख रहा है कि सतह से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है। तो ये सतह के लंबवत है। यहाँ पर देख लो भाई, बेलन में भी सतह के लंबवत है, यहाँ भी गोला के लंबवत है ना। तो समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की रेखा की जो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्लियर है?
या फिर लिख लो समविभव क्षेत्र पर विद्युत समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा भी लिख लो, रेखा की दिशा। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा लंबवत होती है। छाप ले, इसको नोट कर ले, छाप लिए। छाप लिए। तीसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, कभी भी नहीं काटती है, नहीं काटती है। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक समविभव पृष्ठ बनाया, है ना, इसको बोल दिया हमने फर्स्ट पृष्ठ, और एक समविभव पृष्ठ ऐसे बनाया, इसको हमने बोल दिया सेकंड पृष्ठ। तो अब बच्चों बताओ, इस बिंदु पर फर्स्ट पृष्ठ की वजह से बल रेखा किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। इस बिंदु पर फर्स्ट सरफेस की वजह से बल रेखाएं ऐसे होगी, इसको बोला हमने E1। सरफेस के मतलब सतह के लंबवत होना चाहिए बल रेखा, तो बल रेखाएं ऐसी होगी। और इस बिंदु पे दूसरी सतह की वजह से बल रेखाएं ऐसी होगी, E2। तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कि किसी एक बिंदु पर बल रेखा की दो दिशा नहीं हो सकती, विद्युत क्षेत्र रेखा की दो दिशा एक बिंदु पर नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर उस बिंदु पर एक ही बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखा इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, तो उस बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, और जिसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। ये संभव है ही नहीं कि किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दो दिशा हो। किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की, किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दो दिशा संभव नहीं है। किसी एक पॉइंट पे, किसी एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र रेखा की दो दिशा पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में भी पढ़े थे, ठीक है, नोट कर लें, इसको छाप लें। मिटा दें, छाप लिए। लास्ट पॉइंट है हमारा कि पॉइंट नंबर 4, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
लाने में क्या गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य शून्य होता है। मान लो यहाँ पे एक समविभव पृष्ठ है और इस समविभव पृष्ठ पे हमने रखा इस समविभव पृष्ठ पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। अब बच्चों यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा क्यू चार्ज। अब इस चार्ज को उठा के बी पर लाना है, तो वी बी माइनस वी ए बराबर होगा वी बी माइनस वी ए बराबर होगा वी बी माइनस वी ए बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा बच्चे बताओ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, तो क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा हमारा जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारा जीरो हो जाएगा। भाई ये जो कार्य किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या गया कार्य जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें विद्युत बल के द्वारा क्या गया कार्य की, अगर विद्युत बल के द्वारा क्या गया कार्य की बात करें तो क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही तो होता है। विद्युत बल के द्वारा क्या गया कार्य बराबर होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या गया कार्य के माइनस के बराबर। भाई विद्युत बल के द्वारा क्या गया कार्य बराबर होगा माइनस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या गया कार्य के, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो ना होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर भी जीरो हो जाएगा। अरे भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो हुआ ना यहाँ पे, तब इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब जब कोई समविभव पृष्ठ हो तो इस पृष्ठ पर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के ले जाने में क्या गया जो कार्य होगा वो जीरो होगा। दैट्स क्लियर। छाप लो इसको, वीडियो पॉज करके छाप लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनावे। क्या बनावे? समविभव पृष्ठ बनाए। इम्पोर्टेंट है, बनाओ। ये हम सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिए। अच्छा, हमने सबसे पहले बनाया एक समान विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, तो हम यहाँ पे एक समविभव पृष्ठ बनाए ऐसे। अच्छा, और यहाँ पे एक समविभव पृष्ठ बना लिए ऐसे, और यहाँ पे एक समविभव पृष्ठ बना लिए ऐसे। अच्छा,
समविभव पृष्ठ, ये एक प्लेट बना लिया, हम इसको प्लेट बना देते हैं ना। हाँ, ये समविभव पृष्ठ बना लिए हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत क्षेत्र इस समविभव पृष्ठ को पार करते हुए जा रहा है, चीरते हुए जा रहा है। मतलब ये जो समविभव पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। विद्युत क्षेत्र से समविभव पृष्ठ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा, अगर हम पूछें बच्चों कि बताओ मैक्सिमम विभव किस पर होगा, मैक्सिमम विभव कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, या फिर मिनिमम विभव कहाँ पे होगा, पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा यहाँ पे, मैक्सिमम, और मिनिमम होगा यहाँ पे। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होता जाता है, घटता जाता है ना। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होता जाता है। क्लियर है? नोट कर ले इसको, नोट कर ले। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ बना है, समविभव पृष्ठ का रेखा चित्र बना है, समविभव पृष्ठ का रेखा चित्र बना है। सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, डाइपोल ले लेंगे। यहाँ पे हमने लिया एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया माइनस क्यू चार्ज। अच्छा बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होती है। तो यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाले ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, अच्छा, यहाँ से ऐसे, 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 ऐसे। प्लस चार्ज से बाहर की तरफ जाता है विद्युत क्षेत्र की रेखा है, और माइनस चार्ज में अंदर की तरफ होता है, माइनस चार्ज में अंदर की तरफ होता है। अब यहाँ पे समविभव पृष्ठ इसके लंबवत बनाएंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व होता गया, मुड़ता गया, तो हम समविभव पृष्ठ को भी थोड़ा सा टर्न करते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे। यहाँ पे समविभव पृष्ठ मान के चलो बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पे समविभव पृष्ठ ऐसे बनेगा, यहाँ पे समविभव पृष्ठ बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे समविभव पृष्ठ बन जाएगा ऐसे। अच्छा, हाँ, इधर फिर यहाँ पे ऐसे बनेगा समविभव पृष्ठ, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा,
यहाँ पे ऐसे बन जाएगा समविभव पृष्ठ। क्लियर है? तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुवी के लिए समविभव पृष्ठ का रेखा चित्र हुआ। इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना और गूगल से भी इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा। तो समाप्त करते हैं हम लोग यहीं पर आज अपने लेक्चर को।